जहां एक तरफ भारत ने तुर्की को ताबड़तोड़ झटके दे दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूसी विदेश मंत्री ने भारत और चीन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तुर्की ने भारत को बड़ा धोखा दिया और ये साफ साफ दिखा भी। इस युद्ध के बाद बहुत सारी चीजें क्लियरली निकलकर सामने आने लगी हैं। और आपको बता दूं, एक बड़ा सच ये भी है कि तुर्की अभी भी खुलकर बोल रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। इसका मतलब है कि भविष्य के लिए भी तुर्की ने अपने रूप को सामने ला दिया है। हालांकि इनकी इकोनॉमी खस्ता हाल है। इस तरीके से पंगे लेने का मतलब ये हो गया कि अपनी इकोनॉमी के लिए सबसे बड़े संकट को बुलाना। अभी अगर आप देखेंगे तो भारत ने न सिर्फ बायकॉट तुर्की वाले कैंपेन चले हैं सोशल मीडिया पर और इसका असर दिखने लगा है, बल्कि ये भी देखा जा रहा है कि तुर्की से संबंध रखने वाली एक कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी गई है। दरअसल ये कंपनी भारत में कई एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस देती है। इनमें दिल्ली, कोचीन, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, गोवा जैसे बड़े एयरपोर्ट हैं। कंपनी का कहना है कि उसने भारत में $200 मिलियन का निवेश कर रखा है। अब आप जरा सोचिए, एक तो ये एयरपोर्ट्स पर इनका मौजूद होना ये भारत के लिए बड़ा खतरनाक है। पर आप सोचेंगे कि भारत शुरू में ही एक्शन क्यों नहीं ले लिया। तो भारत और तुर्की के बीच में इतने खराब संबंध पहले नहीं रहे हैं जो अब देखने को मिल रहे हैं। भारत कई न्यूक्लियर पार्ट्स वगैरह भी तुर्की से खरीदता था। सब कुछ ठीक ही था, लेकिन हाल के कुछ सालों में, खास तौर पर जब से भारत ने IMEC कॉरिडोर का ऐलान किया है, तब से तुर्की भारत के खिलाफ और ज्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पर तुर्की की इस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट को छीन लिया गया है, जो तुर्की को भारी पड़ ही रहा है। साथ ही साथ इनके साथ बिजनेस को भी खत्म किया जा रहा है। माना जा रहा है कि तुर्की को $4.6 अरब यानी कि करीब 40,000 करोड़ रुपए का झटका लग सकता है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें तुर्की की कंपनी के शेयर गिरते हुए भी दिख रहे हैं। तो यहाँ तुर्की को समझाना शुरू कर दिया है भारत ने। लेकिन तुर्की के अलावे भी एक देश है और वो देश है चाइना। चाइना के साथ भारत का इलाज कैसे होगा? चाइना का इलाज करने के लिए भारत को अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि शुरू से ही इसके ऊपर इतनी निर्भरता बना ली है कि अभी से अगर आप अचानक से व्यापार बंद कर देंगे ना, तो खुद के लिए बड़ी मुश्किल होगी। तुर्की की कंपनी सेलेबी के दुकान का शटर डाउन हो गया और इसका शेयर मार्केट में गिरावट भी देखने को मिल गया। लेकिन चाइना के साथ जो व्यापार है वो व्यापार अभी भी बहुत ज्यादा है। इस समय भारत का इम्पोर्ट पार्टनर अगर बात करें तो चाइना है और चाइना सबसे बड़ा इंपोर्ट पार्टनर है। अप्रैल महीने में भारत ने करीब $65 बिलियन की चीजें खरीदी और अकेले चीन से $10 बिलियन की खरीद हुई। यही नहीं, इसी महीने चीन से आयात में एक साल पहले के इसी महीने के मुकाबले में 27% ज्यादा खरीदा गया। चीन को हमने $1.4 बिलियन का एक्सपोर्ट किया, मतलब हमें घाटा ज्यादा हुआ है। व्यापार घाटा चीन से बढ़ता ही जा रहा है, अभी तक ये घटा नहीं है। देश का निर्यात बढ़ा है लेकिन आयात भी बढ़ा है। तो चीन के ऊपर हमारी निर्भरता डे बाय डे थोड़ी बहुत कम हो रही है, लेकिन एकदम से खत्म नहीं हो रही है। और एकदम से खत्म हो पाना इतना आसान भी नहीं है, थोड़ा वक्त चाहिए। चाइना इस चीज को जानता है। हालांकि भारत ने धीरे धीरे एक्शन लेना शुरू किया है, लेकिन भारत को अभी भी बहुत सारे काम करने होंगे। वहीं बात करें चाइना की आक्रामकता को लेकर, तो अभी एक चीज आप ध्यान से देखेंगे, दुनिया बैठकर चुपचाप तमाशा देख रही है। और बस भारत के लिए यही एक बड़ा फायदा है कि भारत के खिलाफ अभी तक किसी ने कुछ नहीं बोला है, लेकिन भारत के ऑपरेशन सिंदूर के साथ में एकदम से सीधे आके खड़े होके कहना कि हम आपके साथ हैं, ऐसा भी किसी ने अभी तक नहीं किया है। अगर आप देखेंगे तो भारत इस वक्त अकेला है। फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, जापान, जिनके साथ भी भारत के अच्छे संबंध है, पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करी थी और उस वक्त इन्होंने कहा था कि हम भारत के साथ हैं। लेकिन अब ये जो पूरा एक्शन हो गया है, इस एक्शन के बाद ये कुछ नहीं कह रहे हैं। अब देखिए इसके दो कारण हैं। पहली बात ये है कि क्या बोले, भारत ने तो यहाँ तबाही मचा ही दी है, भारत जीत ही चुका है, तो ऐसे में कुछ बोलना बनता नहीं है। हाँ, दुनिया की चुप्पी ये भारत के लिए अच्छी बात है कि किसी ने निंदा नहीं की, पर हाँ इतना जरूर है कि एक
बात एकदम क्लियर हो गया है। आगे कोई भी लड़ाई होगी, युद्ध में, कूटनीति में, नैरेटिव बनाने में, भारत को अकेले लड़ना होगा। और इसके लिए भारत को क्या करना होगा, भारत को अपनी आर्थिक भी और अपनी सैन्य शक्ति भी बहुत मजबूत करनी होगी, ठीक इजराइल के ही तरह। और ये सबसे बड़ा सच है कि जैसे जैसे भारत आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मित्र भी नाराज होंगे और शत्रु भी नाराज होंगे भारत के आगे बढ़ने से। क्यों? क्योंकि दुनिया में न तो परमानेंट दोस्त होता है और न ही परमानेंट दुश्मन होता है जियोपॉलिटिक्स में। जिस क्वाड को लेकर चाइना के खिलाफ बनाने की बात कही गई और बैठकों पे बैठकें हुई, उस क्वाड में से भी कोई भी देश एकदम खुलकर सामने नहीं आया। शुरुआती दौर में अमेरिका ने कहा था कि हम बीच में पड़ेंगे नहीं, लेकिन बाद में कुछ और भी सीन उसके नजर आने लगे। तो ऐसे में भारत को अपनी शक्तियों को बढ़ाना होगा। ये जो भारत खरीद रहा है, जितनी तेजी से हो उतनी तेजी से भारत को डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर कम करनी होगी। वहीं रूसी विदेश मंत्री का एक बयान देखिए, मैं चाहती हूँ इस वीडियो को आप सुने। What is happening right now in the Asia-Pacific region, the West has begun to call it the Indo-Pacific region in order to give its policy a clear anti-Chinese direction, hoping to thereby additionally gain the opportunity to pit our great friends and neighbors India and China against each other. Recently, President Putin recalled that it's simply a divide and rule policy. रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव ने हाल ही में दावा किया है कि पश्चिमी देश भारत और चीन के बीच तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो बांटो और राज करो की नीति लागू कर सके। लावारोव के अनुसार ये नीति भारत और चीन जैसे बड़े पड़ोसी देशों के बीच दरार डालने का प्रयास है जो रूस के करीबी मित्र हैं। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिमी देशों पर आरोप लगाया कि ये आसियान के देशों को कमजोर कर रहे हैं और यहाँ अलग अलग समुदायों में, जातियों में, राष्ट्रों के बीच मतभेद पैदा करके उन्हें एक नहीं होने देना चाहते हैं। और अगर वो एक नहीं होंगे तो फिर उनका फायदा उठाया जा सकेगा। लावारोव का ये बयान जियोपॉलिटिक्स में भारत और चीन के बढ़ते महत्व को भी दिखलाता है। भारत और चीन दोनों ही ब्रिक्स और एससीओ संगठनों के प्रमुख सदस्य हैं, वैश्विक मंच पर एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की वकालत करते हैं। लेकिन आपको बता दूं, एक चीज तो है कि इस वक्त चाइना अपने आप को इस एरिया में सुप्रीम देख रहा है और चाइना अगर आक्रामकता को कम कर दे तो खुद ब खुद दोस्ती जैसी चीजें होने लगे। लेकिन चाइना आक्रामकता को कम करता ही नहीं है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।